हेलो हेलो। एक बार दोस्तों बताएंगे आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं न है? क्या आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो यांत्रिकी पढ़ेंगे दोस्तों, यांत्रिकी, ठीक है? और यांत्रिकी के अंतर्गत जो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है कार्य यानी वर्क। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग कार्य को कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों कार्य के ऊपर होगा, ठीक है? तो एक बार दोस्त सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे फटाफट अपने दोस्तों के साथ, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? रेलवे वाले जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अदरवाइज जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अन्य विद्यार्थी वो भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं, और पहला जो टॉपिक हम लोग कवर किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है? टोटल के टोटल प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर के, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चालू किया जाए दोस्तों। हाँ जी, चलिए चालू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है? केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता है कि कौन इसमें अदिश राशि है, कौन इसमें अदिश राशि है। और ये क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट में। तो बताइए कौन इसमें अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि होता है। बाकी संवेग है, विस्थापन, बल, ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों? सदिश राशि होते हैं, ठीक है? ये सब सदिश राशि होते हैं। यहाँ से आप गौर करेंगे, अगर यहाँ से आप गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ बातें और याद रखेंगे। जिस भौतिक राशि में के परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे याद रखेंगे, चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान है, आयतन है, कार्य है, ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों? अदिश राशि होती हैं, ठीक है? अगला पॉइंट इसको याद रखेंगे, जिन भौतिक राशि में परिमाण यानी मात्रा तथा दिशा दोनों ही निहित होते हैं, इन दोनों की ही आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश के अंतर्गत क्या आता है? वेग आ जाएगा, बल आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, ये सभी क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। क्या होती है दोस्तों? सदिश राशियां होती हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? इसमें कौन अधिक काम कर सकता है? देखिए पहला है, एक घूमता हुआ पहिया। एक पहिया घूम रहा है इस प्रकार से, क्या यह अधिक काम करेगा? या फिर बंदूक की एक चली हुई गोली, एक गोली है, बुलेट है, इस प्रकार से ये बंदूक की गोली है दोस्तों, इसको चला दिया गया है, तो क्या यह अधिक काम करेगा? या फिर गतिशील पत्थर काम करेगा? या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। एक हथौड़ा इस प्रकार से है दोस्तों, इसको हथौड़े को इस प्रकार से हथौड़ा है, इस प्रकार से हथौड़ा है, ठीक है? इस हथौड़े में, उठाए हुए हथौड़े में ज़्यादा कार्य कर सकता होगा, काम कर सकता है, या फिर क्या इसमें कर सकता है ज़्यादा कार्य? तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कार्य करेगा वो कौन कर सकता है? तो वह कर सकता है कौन? बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक की एक चलती हुई गोली ज़्यादा कार्य कर सकती है, ठीक है? अब क्यों कर सकती है? देखिए, किसी भी वस्तु का कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन की दूरी की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं भाई, एफ यानी सॉरी कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है W इक्वल टू होता है F इंटू डी, यानी बल गुना विस्थापन, ये होता है कार्य बराबर। कार्य का मान क्या, कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है।
तो जिसमें बल ज़्यादा होगा और उस दिशा में विस्थापित होगी तो वहाँ पर कार्य ज़्यादा होगा। ठीक, अब एक घूमता हुआ पहिया है, अब पहिया घूम रहा है, इस प्रकार से घूमेगा तो इसमें ज़्यादा बल कहाँ लगा, विस्थापन कहाँ हुआ, विस्थापन तो नहीं हुआ। मान लीजिए जहाँ से आया वहीं चला गया, विस्थापन शून्य हो गया। अगर इसमें कोई भी जीरो हो जाएगा तो कार्य नहीं होगा, कार्य शून्य हो जाएगा। तो इसमें घूमता हुआ पहिया में तो यहाँ विस्थापन क्या है, शून्य है, तो कार्य शून्य हो जाएगा। और गतिशील पत्थर, एक पत्थर गतिशील है, ठीक, एक पत्थर गतिशील है, लेकिन यहाँ पर विस्थापन की बात नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या है, गतिशील है। गतिशील यहाँ पर है, मान लीजिए पत्थर है, यह गतिशील है, इस प्रकार से गतिशील है, ठीक, लेकिन इसका गति कम होगा, ये भी हो सकता है, इसलिए इसमें कार्य में ज़्यादा नहीं होगा। और एक उठाया हुआ हथौड़ा, जब उठाया हुआ हथौड़ा होगा तो यहाँ पर जब हथौड़े को इस प्रकार उठाएंगे तो यहाँ पर विस्थापन तो होगा लेकिन कम होगा। सबसे ज़्यादा विस्थापन कहाँ होगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली में, इसलिए सबसे ज़्यादा कार्य कहाँ होगा, बंदूक की चलती हुई गोली में। ठीक है, ठीक है। देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम यानी क्रिया जो प्रतिक्रिया का नियम है, ये लागू होता है किस पर, एक बंदूक की चलती हुई गोली पर। क्योंकि जब बंदूक से गोली चलाएंगे तो जितना वेग आगे होगा, जितना वेग से आगे बंदूक गोली जाएगी उतना ही वेग से पीछे बंदूक भी आती है, लेकिन द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान जिसका कम होगा वह ज़्यादा झटका देगा, मतलब ज़्यादा दूर जाएगा, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा कम होगा, कम दूर जाएगा। तो बंदूक की गोली का द्रव्यमान कम है तो ज़्यादा दूर जाता है, बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसलिए वह नहीं कहीं जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। ज़्यादा विस्थापित होगा तो ज़्यादा कार्य होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कार्य में है। कार्य में क्या होता है, कार्य में दोस्तों क्या होता है, क्या कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, कार्य में है कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण होती है। तो कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि है। अदिश मतलब दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। कार्य में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो कार्य एक क्या होती है, अदिश राशि होती, इसलिए ये जो पहला विकल्प है यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल को भी दोस्त कवर करने वाले हैं। न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग इतना काम करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, देखिए 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ से एक फार्मूला याद रखेंगे, W बराबर क्या होता है, एफ एस कास थीटा, एफ है एस कास थीटा, ठीक, W बराबर एफ एस कास थीटा। W का मान कितना दे रखा है, 20 जूल, यानी 20 जूल यहाँ पर कार्य होता है। बल कितना लग रहा है यहाँ पर, 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना विस्थापित हो रहा है दोस्तों, तो विस्थापित हो रहा है 2 मीटर इंटू कास थीटा। 20 से 20 कैंसिल, यानी 2 इधर जाएगा तो हो, इधर क्या बचा है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 कास थीटा, 1/2 यहाँ पर 1/2 बराबर कास थीटा। ठीक, तो 1/2 किसका मान होता है दोस्त, 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 कास 60 का मान होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहेंगे कास 60 बराबर, कास 60 बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। ठीक, कास से कास कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे,
जब कोण बन रहा हो, किसी कोण पर विस्थापित हो रहा हो, तो एफ काश थीटा होता है कार्य बराबर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कितना कार्य करता है दोस्तों? देखिए, जब ऊंचाई पर उठाकर रखता है तो कार्य बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। अगर कभी भी वस्तु को ऊंचाई पर उठा कर रखा, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, वस्तु जो है दोस्तों, वस्तु यहाँ पर है, अब एक व्यक्ति यहाँ पर है इस प्रकार से, ठीक। अब इस वस्तु को उठाकर अपने सर पर रखता है, सर पर रखता है, तो यहाँ जब उठा के सर पर रखेगा तो यहाँ पर एक हाइट कवर कर रहा है, हाइट, ठीक है। तो उस समय जब भी हाइट कवर करेगा तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? mgh। mgh याद रखेंगे, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? mgh। इसी में मान आपको रख देना है, इसमें मान रखेंगे भाई, इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर W बराबर mgh, mgh, ठीक। mgh, mg क्या है? ये द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक। mg जो है और h ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m का मान कितना है भाई? 12 किलोग्राम है। कितना है? 12। g का मान अपने तरफ से 10 लेना है, g का मान क्या अपने तरफ से 10 लेना है, ठीक। और गुणे यहाँ पर कितना ऊंचाई है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो 12 15 180 हो जाएगा, 180, एक जीरो और होगा, ये दशमलव को खत्म कर देगा। तो कितना जूल कार्य होगा? 180 जूल। 180 जूल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 180 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आंसर करिए दोस्तों। इसका आंसर बताइए क्या होगा? यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताइए। बल देखिए, क्या होता है? कार्य बराबर W बराबर एफ एस। क्या होता है? एफ एस होता है। तो इसमें तो कितना कार्य किया गया? 20,000 जूल। कार्य का मान क्या है? 20,000, ठीक। 20,000 कितना यहाँ पर मीटर या पर विस्थापित हुआ है, दूरी हुआ है, यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ है भाई? दूरी जो है कितना है? 4,000 है, तो ये हो जाएगा 4,000। बल जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा? बल तो निकालना है, ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। यहाँ से काटेंगे अगर, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर बल लगाया गया है? 5 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 5 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 न्यूटन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, लगाइए। इसमें क्या कहा गया? जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसमें? तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। देखिए प्रश्न को समझिए एक बार फिर से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक बार प्रश्न को फिर से समझिए। कहा गया है कि जमीन के ऊपर, यहाँ पर एक सरफेस है, जमीन इस प्रकार से है, यह सतह है, जमीन का सतह हो गया। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी ये जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, क्योंकि देखिए वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु क्या है? रखी हुई है, ठीक। ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है।
अब जब इसको ऊपर उठाया गया है तो देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा, पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा। लेकिन आपने उसको ऊपर उठाया है तो इसको गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठाया है, विपरीत, ठीक। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा, यानी पृथ्वी की ओर खींचेगा, और आपने इसको गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठाया है, ठीक। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर बिंदु पर उठाने में किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। जी का मान यहाँ पर देखिए लेना है कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं देगा तो अपने तरफ से ले लेंगे हम लोग 10। अगर दशमलव में मान है दोस्तों तो जी का मान 9.8 लेंगे, लेकिन अगर पूर्णांक में है तो 10 ले लीजिए, ठीक। चलिए भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बस वही चीजें हैं। क्या बोला गया है, ये 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये होता है W बराबर mgh। W बराबर क्या होता है, mgh। गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, mgh होता है। जी क्या है, गुरुत्व बल है, ठीक। तो यहाँ से आप कार्य निकालेंगे, m का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1। g का मान क्या लेना है, 9.8 लेना है। h का मान क्या है, 10 है। गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 98 जूल। 98 जूल कितना होगा इसका आंसर दोस्तों, 98 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर 98 जूल तो होगा, 98 जूल तो होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस और माइनस का भी यहाँ पर बात आता है, ठीक। क्योंकि देखिए डी में भी 98 जूल है और ए में भी 98 जूल है, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा। यदि याद रखेंगे, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करेंगे, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर -98 जूल लेंगे। यहाँ पर अगर कभी भी विस्थापन यहाँ पर विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है तो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है, ठीक। कोई दिक्कत है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब वही देखिए समझने, यहाँ पर कैसे यहाँ पर हो रहा है विपरीत दिशा में। जैसे देखिए 1 किलोग्राम की वस्तु है, उसको 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया। ये यहाँ पर सतह, जमीन का सतह है, इस पे यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक। अब इसको उठाया जाता है ऊपर, इसको उठाया जाता है ऊपर, लेकिन इस पे गुरुत्व बल जो है वह काम करता है नीचे। तो गुरुत्व बल नीचे काम कर रहा है और इसको उठा रहे हैं ऊपर, तो कार्य हम विपरीत दिशा में कर रहे हैं। कार्य कहाँ कर रहे हैं, विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में होगा तो हमेशा 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 जो कार्य होगा ऋणात्मक होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे कि कब प्लस में होगा, कब माइनस में होगा, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऊंचाई पर उठा रहा है, ऊंचाई पर उठा रहा है। तो अगर ऊंचाई पर उठा रहा है तो यहाँ पर जो कार्य होगा दोस्तों, वही कार्य फिर लगाएंगे, W बराबर mgh, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक। m का मान यहाँ पर कितना लेना है, m का मान क्या है दोस्तों, 20 किलोग्राम,
जी का मान यहाँ पर देखिए, जी का मान क्या लेना है, दिया तो नहीं है, सॉरी यहाँ पर दिया है यहाँ पर 10 लेना है। एच का मान क्या लेना है यहाँ पर 2 मीटर 20 दूनी 40 यानी 400 जूल यहाँ पर हो जाएगा। 400 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों दूरी दिया है, यानी डी का मान दिया है 1 मीटर और बल एफ का मान 1 मीटर, तो कार्य भी क्या हो जाएगा 1 मीटर। कार्य क्या हो जाएगा, सॉरी कार्य तो जूल होता है कार्य का मात्रक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 जूल। क्योंकि भाई आप जानते हैं भाई कि जो कार्य होता है एफ एस होता है, एफ एस। अब एक बल क्या है 1 न्यूटन, यस मतलब विस्थापन क्या है 1 मीटर, 1 गुना 1 1 ही होगा, तो कार्य कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसको लगाएंगे। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। देखिए एक यात्री इस प्रकार से है, एक यात्री यहाँ पर इस प्रकार से है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये 10 किलोग्राम का एक सूटकेस है, यहाँ पर 10 किलोग्राम का एक सूटकेस है, इसको अपने सर पर लिया है, सर पर ले रखा है और ये सर पर लेकर एक प्लेटफॉर्म पर चुपचाप खड़ा है। अगर खड़ा है तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा? भाई कार्य क्या होता है, W बराबर एफ एस होता है, एफ एस। चलिए बल तो इसने उठाया है, बल इस पे तो लगा है, लेकिन यस यानी विस्थापन हो रहा है, नहीं विस्थापन कहाँ हो रहा है, ये लेकर खड़ा है, विस्थापन शून्य है। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा शून्य। इसमें से कोई भी अगर शून्य आता है, इसमें से कोई भी अगर शून्य है तो विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, सॉरी इसमें से कोई शून्य है तो कार्य क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है शून्य, 0 जूल। ठीक है, अगर विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। क्षैतिज दिशा मतलब होता है ये ऐसे इस प्रकार से। ठीक, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा दोस्तों बताइए। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ा रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। अब यहाँ पर गति बढ़ रही है, जब गति बढ़ रही है तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा जब बढ़ रहा है तो कार्य भी क्या होगा बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर कार्य हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम बी स्क्वायर। ठीक, 1/2 एम बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे वृद्धि हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग बड़े में छोटा कराएंगे m2 माइनस 1/2 एम वी वन स्क्वायर कर देंगे। 1/2 एम कॉमन ले लेंगे अगर दोस्तों यहाँ से 1/2 एम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से v2 का स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 1/2, 1/2 m का मान कितना है, तो यहाँ पर m का मान 4 है, तो 4 रखा जाएगा। ठीक, V2 यानी 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, और V1 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 75 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 से 4 तो 2 बार में कट जाएगा, 75 का गुना 2 में 75 दूना 150, तो कितना जूल कार्य हो जाएगा, यहाँ पर कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, 150 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसमें याद है क्या करना है दोस्त, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब यहाँ पर गति बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि होगा तो कार्य भी उसके परिवर्तन के बराबर होगा, उसकी वृद्धि के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर ही कार्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, 150 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। ठीक, गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। क्लियर, देखिए दोस्तों, यहाँ से कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है किलो, यहाँ पर m का मान दिया है, और यहाँ पर जब 2 मीटर दूरी से गिरती है, यानी यहाँ से यहाँ गिरती है 2 मीटर, यानी इसकी हाइट दे रखा है 2 मीटर। हाइट कितना दे रखा है, 2 मीटर हाइट दिया गया है। तो यहाँ पर कार्य का फार्मूला क्या लगाएंगे, W बराबर, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh, mgh। m का मान कितना है यहाँ से 0.1, g का मान यहाँ पर 9.8 लेना है, 9.8 लेना है। h का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, h का मान 2, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, दशमलव कितने स्थान पर, 2 स्थान पर, 1.96 जूल हो जाएगा। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक, प्लस में आएगा कि या माइनस में आएगा। भाई वस्तु यहाँ थी, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे वस्तु को गिरा रहे हैं तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम हो रहा है, और जब उस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम होगा, बल लगाएंगे, तो वहां पर कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। तो 1.96 जूल प्लस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, शून्य हो। देखिए, क्योंकि W बराबर Fs होता है, F है यस, बल गुना विस्थापन। अगर एक वस्तु पर खूब आप बल लगा भी रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन अगर 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक दीवार है, एक दीवार है यहाँ पर, ठीक, और इस पे बल लगा रहे हैं भाई, इस पे बल लगा रहे हैं, इस दीवार पर यहाँ पर कोई व्यक्ति है खड़ा होकर इस दीवार पर बल लगा रहा है, ठीक। अब बल लगा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बल लगाया लेकिन दीवार टस से मस नहीं हुआ, दीवार ये घुसका ही नहीं, यानी विस्थापन नहीं हुआ, तो विस्थापन जो है वह 0 हो गया। विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ। तो अगर विस्थापन 0 हुआ तो ये लगाते, यहाँ पर बल लगाते लगाते मर जाए, थक जाए, विस्थापन 0 है, विस्थापित नहीं हुआ, दीवार नहीं यहाँ से घुसका, तो इसके द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, 0 होगा, कितना भी है कि वो बल न लगा दे, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न,
जी। अगला प्रश्न है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। उसके द्वारा किया गया कार्य, भाई 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया है। जब ऊंचाई तक उठाया तो कार्य बराबर mgh हो जाएगा, mgh। तो m का मान कितना है? m का मान क्या है दोस्त? यहाँ पर m का मान क्या है? देखिए m का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 20 न्यूटन ये भार दिया है। ये जो mg होता है ना मेरे भाई, mg जो होता है भार होता है। mg क्या होता है दोस्त? भार होता है। mg क्या होता है? भार होता है। तो ये इसका मान दिया है, mg का मान दिया है कितना? 120 न्यूटन। बल बराबर, भार का मतलब बल, ठीक है। 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, ठीक है। 120 न्यूटन। ऊंचाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊंचाई 2 हो गया तो यहाँ से 120 का गुना 2 में करेंगे तो 12 दूना 24, 240 जूल। 240 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर आप एफ नहीं लगाएंगे, हालांकि लगेगा एफ है, लेकिन यहाँ पर लड़का क्या कर रहा है? एफ ही से लगाएंगे दोस्तों। अगर ऊंचाई पर उठा कर रख रहा है तो यहाँ पर mgh लगाएंगे हम। जो mg होता है यही क्या होता है? भार होता है। mg क्या होता है? भार होता है, ठीक है। mg क्या होता है दोस्तों? भार होता है। जो mg का मान कितना दे रखा है? 120 न्यूटन दिया है। ऊंचाई क्या है? 2 मीटर दिया है। तो W बराबर mgh लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या बोला गया है? इसमें कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य का एसआई इकाई क्या होता है दोस्त? कार्य का एसआई इकाई होता है जूल, जो कि आप लोग पढ़ते चले आए हैं अभी तक, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या होगा? उसमें क्या होगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, एक वस्तु रखा गया है, ठीक। यह एक वस्तु है, यह एक क्या है? वस्तु है। अब इसमें बोला गया इसमें इसका कार्य का मान धनात्मक आ रहा है, यानी इस पे बल इधर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। वस्तु अब यहाँ से यहाँ चली आई, वही वस्तु यहाँ से यहाँ चली आई। इसमें विस्थापन कितना हो गया? यस विस्थापन हो गया, यस विस्थापन हो गया। यानी कार्य इसमें धनात्मक हुआ है। जब कार्य धनात्मक हुआ है तो इसकी ऊर्जा में क्या हुई है? वृद्धि। ऊर्जा में क्या हुई है? वृद्धि। मतलब यहाँ पर कार्य हुआ है, ऊर्जा में हुई है वृद्धि, तभी वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला भी गया है ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक है तो निकाय पर हो रहे कार्य ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों? किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। कपिल क्या है? देखिए इस प्रकार से है, एक लड़का है कपिल, ये क्या किया? अपने सर पर ये 10 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा हो गया, ठीक।
अपने सर पर 10 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ? शून्य। विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। और W बराबर होता क्या है? कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस, यानी बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। अगर इसमें से विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य का गुना करेंगे शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य नहीं होगा। किसमें कार्य नहीं होगा? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इस ससुरा मर जाएगा, लेकिन कार्य शून्य ही रहेगा। ठीक, क्योंकि कार्य तभी संभव होगा जब बल की दिशा में विस्थापन हो। अब ये सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो यहाँ तो कार्य हुआ, क्योंकि विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा तीसरा वाले ऑप्शन में एक कुली किसी बक्से से किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है तो यहाँ भी कार्य है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, यहाँ भी कार्य कर ही रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब? जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होता है भाई? जब विस्थापन बल की दिशा में हो। विस्थापन किधर हो? बल की दिशा में हो, तभी वह कार्य को धनात्मक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगर विस्थापन बल की दिशा में हुआ है तो कार्य धनात्मक हुआ। जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। अब इस पे बल लगाया गया इधर, विस्थापन भी हुआ इधर, तो यहाँ पर कार्य क्या होगा? धनात्मक। कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? किसमें कह सकते हैं कि कार्य हुआ है? देखिए, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। अब हर्ष बैठ के पुस्तक पढ़ रहा है तो विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्य हुआ? तो इसमें तो कार्य नहीं हुआ है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर पिंकी जो है अपने सर पर पुस्तक लेकर चल रही है। सर पर पुस्तक लेकर चल रही है। अब यहाँ पर चल रही है तो इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। विस्थापन कुछ न कुछ होगा, और जब विस्थापन होगा तो बल तो है भाई इसके सर पर, बल तो यहाँ पर है ही। बल गुना विस्थापन कार्य होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। ये हो जाएगा कार्य का कार्य यहाँ से। ठीक है, बाकी श्रुति कुर्सी पर बैठी है, कुर्सी पर बैठी है तो कार्य, या विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो। खुशी घर से दीवार पर धक्का दे रही है। देखिए इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। दीवार पर धक्का दे रही है लेकिन दीवार अपने स्थान से परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कार्य नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। हाँ जी, देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। अगर एफ एस बराबर क्या होता है? एफ है, सॉरी, कार्य बराबर क्या कह सकते होता है यहाँ पर? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कास थीटा। एफ एस कास थीटा। अब देखिए कास थीटा, थीटा का मान कितना रख दें कि जीरो हो जाए, यानी कास कितने डिग्री का मान जीरो होता है बताइए? तो कास 90 का मान क्या होता है? जीरो होता है। कास 90 डिग्री का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर 90 डिग्री का कोण बन गया तो वहां पर क्या बन जाएगा? कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह 90 रखेंगे अगर, तो थीटा 90 क्या होता है? जीरो होता है, और जीरो का गुणा करने के सब जीरो हो जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। हाँ जी बताएंगे। एक कूली है, एक कूली है और ये क्या करता है, यहाँ पर 100 मीटर की दूरी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक चला 100 मीटर, 100 मीटर चला, लेकिन इसने अपने सर पर 500 न्यूटन भार उठाता है, 500 न्यूटन भार उठाया और चल दिया 100 मीटर। जब ये चला तो यहाँ से देखिए, गौर करेंगे यहाँ पर, यहाँ से ऐसे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी ये 90 डिग्री पर चला है। जो 90 डिग्री पर चला है तो W बराबर होता है एफ एस कास थीटा, थीटा का मान रखेंगे 90 और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। इस सारा का सारा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कार्य इसमें हुआ नहीं हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, इसको बताइए उत्तर क्या होगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। अगर पवन चक्की कुआं से पानी निकाल रही है तो कुआं से पानी जब निकाला जाएगा तो बाल्टी यहाँ पर नीचे ऊपर होगा, यानी विस्थापन यहाँ होगा। तो यहाँ तो कार्य हो रहा है, ठीक, यहाँ तो कार्य होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। अब एक गधा है, एक क्या है, गधा है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, ठीक। देखिए भाई, एक गधा है, यह अपने सर पर यानी सॉरी अपने पीठ पर यह वजन लेकर चल रहा है। इसके पीठ पर वजन लाद दिया गया। अब ये गधा आगे चल रहा है। अगर आगे चल रहा है तो यहाँ देखिए, चल रहा है इधर चल रहा है, ठीक। और यहाँ से वजन यहाँ पर नीचे बल लगा रहा है, यहाँ पर, ठीक। जो इसके पीठ पर वजन रखा गया है ये नीचे बल लगा रहा है और इधर चल रहा है। तो यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। और जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो बल कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर एफ एस कास थीटा होता है, ठीक। थीटा का मान देखेंगे 90, थीटा का मान 90 और 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की क्षमता को सर ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किया गया कार्य शून्य है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा सर, बताइए क्या हो जाएगा। तो सर आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है।
वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो तो किया गया कार्य बताइए। कार्य बराबर W बराबर एफ है यस। कितना न्यूटन का बल है, एफ का मान क्या है, तो यहाँ पर 20 न्यूटन है। यस कितना है, 4 है, तो 20 चौक 80। कार्य का मात्रक क्या होता है सर बताइए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल यहाँ पर ये है ऑप्शन चौथा विकल्प, 80 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। यदि जी का मान 10 लेना है। अब देखिए जी का मान 10 लेना है, एम का मान पता है, जी का मान पता है, एच का मान पता है, तो कार्य बराबर क्या लगाएंगे, फार्मूला एम जी एच लगाएंगे, एम जी एच। तो एम का मान क्या हो जाएगा 15, जी का मान 10, एच का मान 1, तो 150 जूल, 150 जूल ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 150 जूल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कार्य होता है यदि है, क्या है भाई, कार्य तभी होगा जब है, क्या है, तो ऊर्जा है, ऊर्जा जब होगा तभी कार्य होगा, ऊर्जा जब होगा तभी कार्य होगा, ऊर्जा नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अगर लंबवत होगा, जैसे मान लीजिए वस्तु को विस्थापित इधर कर रहे हैं, ठीक, अब वस्तु चल जा रही इधर लंबवत ऐसे, तो यहाँ पर लंबवत गया तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जब भी थीटा का मान 90 होगा तो कार्य क्या होगा 0, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है एफ एस कास थीटा, एफ एस कास थीटा। थीटा का मान 0 रखेंगे, सारा का सारा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा 0। ठीक, कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है एफ एस कास थीटा, एफ एस कास थीटा होता है, एफ एस कास थीटा होता है। तो कार्य किस पे निर्भर करता है, बल पर, विस्थापन पर, थीटा कोण पर। ठीक है, कोण पर। तो किस पे नहीं निर्भर करता है, जो इसमें नहीं है उस पे निर्भर नहीं करता है। तो क्या नहीं है इसमें, इसमें क्या नहीं, बल है सर। क्या बल है इसमें, जी बिल्कुल बल तो लगाएंगे। वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें कहीं दिख रहा है सर, इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, कौन इसमें से अधिक कार्य कर सकता है। उठा हुआ हथौड़ा, चलती हुई गोली, इसके पहले भी हम लोग इसका एक क्वेश्चन किए हैं। जो चलती हुई गोली है ये ज़्यादा कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेग होगा, तो वेग ज़्यादा कार्य ज़्यादा होगा। ठीक, ऊर्जा ज़्यादा है तो कार्य ज़्यादा होगा। गतिज ऊर्जा का मान अगर अधिक है तो यहाँ पर कार्य भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर
किए गए काम की गणना करना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान लेना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा सर, देखिए जब ऊपर उठाने की बात किया तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर mgh लगाएंगे, mgh, ठीक है, mgh लगाएंगे। तो m का मान क्या है 10, g का मान क्या है 10, h का मान क्या है दोस्त 1.2, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, ठीक, 120 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डैश 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 कार्य कहलाता है, यानी कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है कार्य बराबर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन क्या होगा। देखिए W बराबर होता है एफ एस, कार्य कितना हुआ 56 जूल, यानी इस W का मान क्या है 56, और बल F का मान क्या है 7, S का मान पूछा गया है 7 8 56, S का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 जूल, सॉरी 8 मीटर, 8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर सर, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। देखिए 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य बताइए। कार्य W बराबर एफ एफ का मान क्या है 10, एस का मान क्या है सर 5, तो 50 हो जाएगा। 50 प्लस होगा कि माइनस होगा, 50 जूल इसका आंसर होगा प्लस में, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर 50 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये किस एग्जाम में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, फिर ग्रुप डी में पूछा है दोस्तों। ठीक, ग्रुप डी में पूछा है, 2 दिनों पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के लिए दोस्तों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको बताइए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, वस्तु का कार्य निर्भर किस पे करता है भाई, कार्य बराबर देखिए फार्मूला, देखिए क्या होता है फार्मूला, अगर याद है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, एफ एस कास थीटा होता है। ठीक है, एफ एस कास थीटा, तो ये निर्भर किस पे कर रहा है, एफ मतलब बल पर, एस विस्थापन पर, यहाँ पर थीटा थीटा पर। ठीक है, तो इस पर निर्भर कर रहा है, किस पे, विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, और बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर कर रहा है थीटा पर, प्रयुक्त बल पर निर्भर कर रहा है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान कहीं नहीं है। तो ए बी, ये क्या रखा भाई, ए बी सी इसका सही आंसर होगा, ए बी सी कौन सा विकल्प है, डी विकल्प सही हो जाएगा, ए बी सी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, यदि बल F 0 है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा सर, किया गया कार्य भी क्या होगा 0, क्योंकि W बराबर एफ एस कास थीटा, एफ एस कास थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान, थीटा नहीं लेना है, बस एफ एस लेना है। अगर ये 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ पर कार्य भी क्या है 0 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए भाई,
एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। जी का मान 10 लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सवाल हम लोग किए हैं दोस्तों। यहाँ पर m का मान पता है और g का मान पता है, h का मान पता है, तब कार्य बराबर क्या लगाएंगे फार्मूला, W बराबर क्या लगाएंगे, बोलिए। W बराबर क्या लगाएंगे फार्मूला, mgh लगाएंगे। ठीक है, mgh लगाएंगे तो m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर m का मान तो 12 हो जाएगा, g का मान 10 हो जाएगा, h का मान 15 हो जाएगा। ठीक, m का मान 1.5 होगा, तो यहाँ से 0.0 से ख़त्म हो जाएगा। तो 12 गुना 15 180 जूल, 180 जूल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए सर अगला प्रश्न देखिए। एक वस्तु पर 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर बताइए सर क्या होगा। बस वही फार्मूला लगाना है, W बराबर F/s। कितना भाई न्यूटन बल है, तो 25 विस्थापन कितना होता है 5, 25 पंजे 125, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है सर, जूल होता है 125 जूल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह करता है कार्य की क्या करता, सकारात्मक, नकारात्मक, अधिक सकारात्मक, या बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता। देखिए कार्य तभी कह सकते हैं हुआ है जब विस्थापन हो, विस्थापन नहीं है तो कार्य भी नहीं हुआ है, तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया है। क्योंकि दीवार को धक्का देंगे तो दीवार घुसकेगा ही नहीं, यानी विस्थापित ही नहीं होगा, तो दीवार पर कोई कार्य किया गया, नहीं कार्य किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर W बराबर F/s, 12 चौक 48 जूल। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, अब फार्मूला लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, 48 जूल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए ये निर्भर नहीं करने वाला भी आप लोग समझ गए हैं, कुछ नहीं करना, फार्मूला याद है तो लगा पाएंगे, F/s cos थीटा, F/s cos थीटा। बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, तो इसमें जो नहीं है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या नहीं है, क्या नहीं है, वेग है क्या, इसमें वेग नहीं है तो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, बाकी विस्थापन है, बल और विस्थापन के बीच कोण है, लागू बल है, इन सब पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कहा गया है कि डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्या नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा, वेग नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा नहीं। सबसे पहले फार्मूला लिखिए, फार्मूला क्या होता है, W बराबर F/s। इसमें वेग नहीं है, वेग से कोई मतलब नहीं है, ठीक, शक्ति से कोई मतलब नहीं है, संवेग से कोई मतलब नहीं है, इसमें बल और विस्थापन है। अगर विस्थापन नहीं है तो कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन नहीं है तो कार्य शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बल नहीं है तब पर भी कार्य शून्य होगा, तो यहाँ पर विस्थापन दिया है तो विस्थापन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए सर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
इसमें कहा गया कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है। चलिए, कार्य तभी हो सकता है W बराबर एफ एस, एफ है एस कास थीटा। ये संपूर्ण फार्मूला होता है जब बल और विस्थापन के बीच कोण भी बनता हो तब, ठीक है। बाकी कोण नहीं बनता है तो एफ एस कह देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि कार्य हुआ है ऐसा तब कह सकते हैं जब 2 शर्तों में से एक शर्त पूरी हो। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, एफ एस पर रखिए, एफ एस को सिर्फ रखेंगे। इसमें से एक शर्त पूरा होना चाहिए। एक शर्त क्या है कि बल की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता है सर। बल नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, ठीक। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए सर। जी सर, अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो एक शर्त तो ये हो गया कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, अगर विस्थापित नहीं है तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। सर बल और विस्थापन का गुणनफल तो अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कार्य कहलाता है, ठीक है, कार्य कहलाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्य का गुणनफल है। कार्य का गुणनफल क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, नहीं, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। इस सभी के सभी प्रश्न दोस्तों देखिए पूछा गया है, प्रीवियस ईयर हैं सभी के सभी, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं पेपर में। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर निर्भर करता है सर, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अब ये तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर देखिए किस पर नहीं करता है, बल पर करता है, यहाँ पर विस्थापन पर करता है, बीच की कोण पर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? W बराबर होता है एफ एस, एफ एस। इसमें कहीं द्रव्यमान है सर? नहीं है, तो जो नहीं है उस पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो किस पर निर्भर नहीं करता? यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दे दिया इस बार। तो यह वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वेग से इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। हाँ जी, इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे। कहा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, फिर वही क्वेश्चन, कार्य किस पे नहीं निर्भर करता है? संवेग पर। यहाँ पर इसको आप लोग अगर अपने दिमाग में सेट कर लिए हैं, W बराबर क्या होता है? एफ एस। इसमें जो नहीं है उस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसमें वेग, संवेग, द्रव्यमान जो नहीं है उस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है जी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या होगा सर, बताएंगे। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणामों के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है सर, उसे क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं सर, कार्य होता है कार्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है कब जब कार्य तभी होगा जब क्या होना चाहिए सर? यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता हो। ऊर्जा वृद्धि का जब भी अनुभव करेगा तो इसका मतलब कार्य हुआ है, ठीक। ऊर्जा वृद्धि का जब भी अनुभव करेगा तो कार्य हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प, ठीक है।
बाकी इसको पढ़िए, बल इस पर कार्य करते हैं, बल कार्य कर रहे हैं, नहीं। वहां विस्थापन होता है, नहीं। यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है, नहीं सर, ये भी नहीं सही है। तो जब भी कार्य तभी समझा जाता है, कार्य तभी होता है जब यांत्रिक प्रभाव के कारण ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। हाँ जी, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए भाई, ये फार्मूला होता है, W बराबर होता है एफ कास थीटा, कास थीटा, थीटा का मान 90, कास 90 का मान 0 होता है। अगर ये 0 हुआ तो पूरा यहाँ पर कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, कार्य क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, 0, शून्य। ठीक, शून्य इसका सही आंसर है। देखिए अगला, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या बोला गया है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ठीक है, तो डी और सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। देखिए सर, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का वजन लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा समान पर किए गए काम की गणना करना है। जी का मान दोस्त यहाँ से क्या लेना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। यहाँ पर एम का मान पता है, एच का मान पता है, जी का मान पता है। जब एम जी एच का मान पता हो तब कार्य का फार्मूला लगाते हैं, एम जी एच। तो क्या हो जाएगा, एम का मान है यहाँ से 10, जी का मान 10, एच का मान 1.1, तो कितना हो जाएगा 110। 110 इसका राइट आंसर, 110 जूल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा बताइए। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, देखिए भाई। अब कार जो है दोस्त, यहाँ से गौर करेंगे, कार तो ऐसे चल रही इधर, कार इधर चल रही है, हवा इधर चल रही है, हवा इधर चल रही है। तो ये हवा जो है कार पर कैसा कार्य करेगी, हवा कार पर किस प्रकार कार्य करेगी, तो ये ऋणात्मक कार्य करेगी क्योंकि यह कार को रोकेगी। कार को जब रोकेगी तो इसका मतलब ऋणात्मक प्रभाव डाल रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक, क्योंकि इनके बीच जो कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, यहाँ से गौर करेंगे, कोण जो है दोस्त, यहाँ से कोण क्या बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है,
एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, देखिए भाई, यहाँ पर कार्य जो होगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, भार गुना ऊंचाई, भार गुना ऊंचाई, या फिर कह सकते हैं W बराबर mgh। mg क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर mg जो है वह तो हो जाएगा वजन, भार, भार कितना है भाई, 200 न्यूटन है। mg का मान ही क्या दे दिया है, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। और h का मान क्या है सर, 2 है। h का मान क्या, 2 है। 200 का 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। तो कार्य कितना हो जाएगा, 400 जूल। अब कहेंगे सर यहाँ पर कार्य 400 जूल आ गया, तो क्या ये जी का मान कहाँ रखेंगे, तो जी का मान आपको सिर्फ बहकाने के लिए दिया है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है सर, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यह आपको बहकाने के लिए दिया है, क्योंकि वजन जो होता है, भार जो होता है mg होता है। भार क्या होता है, mg होता है। तो mg का मान दे रखा है पहले से ही 200 न्यूटन, और h का मान 2 है, तो mg का मान 200, h का मान 2, 400 जूल। क्लियर है, 400 जूल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। हाँ जी, इसको लगाएंगे। क्या बोला है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के माध्यम से 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा करता है तो किया गया कार्य बताइए। कार्य बताना है सर। बल गुना विस्थापन, 500, विस्थापन क्या है, 15 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 15,000 हो जाएगा। 15 पाँचे 75, 75 के बाद 5 जीरो, 75 के बाद 5 जीरो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डैश 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 का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। यानी दिशा नहीं मतलब अदिश राशि कौन है, तो कार्य है दोस्त। इसमें इसमें क्या हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि, बाकी तीनों विस्थापन, आवेग, बल ये सदिश राशि होती हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य बताना है, क्या होगा। देखिए कार्य बराबर क्या होता है सर, एफ एस, एफ एस। एफ क्या है, 10 है, एस क्या है, 2 है, 10 दूना 20, तो 20 जूल यहाँ पर कार्य हो जाएगा, 20 जूल। 20 जूल इसका राइट आंसर है सर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जी का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगा। एफ एस लगाना है, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस करना है। एफ एस, एफ का मान कितना हो जाएगा, 10, विस्थापन कितना है, 10, 10 दही हम 100 जूल, 100 जूल इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए इसका आंसर बताएंगे सर क्या होगा। देखिए कहा गया है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। एफ एस कास थीटा लगाना है, एफ एस कास थीटा लगाना है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कास थीटा, एफ एस सॉरी कास थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि कोण नहीं दिया है ना, तो एफ एस पर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एफ एस। एफ का मान 50, एस का मान 10, 50 गुना 10 500 जूल, 500 जूल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है,
अगला प्रश्न देखिए सर, देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, इसे कहा गया है सर कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है, डी ऑप्शन सही है। जब तक विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। जैसे एक दीवार को धक्का दीजिए, थक जाइए, कुछ कर दीजिए, दीवार टस से मस नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अब क्यों शून्य हो जाएगा इसको भी जान लीजिए। क्यों, क्योंकि कार्य बराबर होता है एफ एस। अगर विस्थापन शून्य है तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि जीरो का गुना करेंगे किसी भी संख्या में जीरो होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का गुण क्या नहीं है इसमें, कार्य की दिशा होती है सर, नहीं सर कार्य की दिशा नहीं होती, कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो यह गुण इसका नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या होगा सर बताएंगे। देखिए W बराबर एफ एस, कार्य कितना है सर, 2000 जूल, 2000 जूल, कितना बल 4000 न्यूटन, यस का मान निकालना है, यस का मान निकालना है, इससे काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2, यस बराबर 1/2 मतलब आधा, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5 आधा। ठीक है, तो आधा मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगला है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य बताइए। एफ एस लगाना है, एफ एस बल गुणा विस्थापन, बल क्या है 50, विस्थापन क्या है 30, 5 तिया 15, 5 तिया 1500, 1500 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए, 1500 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य शून्य होगा सर, क्योंकि एफ एस कास थीटा का मान जीरो, कास 90 का मान जीरो, कास 90 का मान शून्य, यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हाँ जी इसको लगाइए, हाँ जी इसको बताइए उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, एक कूली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें, जी का मान 10 लेना है, जी का मान क्या लेना है 10 लेना है। अब यहाँ पर एम का मान पता है, एच का मान पता है, जी का मान पता है, तो कार्य का फार्मूला ये लगाएंगे, कार्य बराबर एम जी एच, तो एम का मान 20, जी का मान 10, एच का मान 2, 2 दूनी 4, 400 जूल, कितना जूल सर 400 जूल, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, एक कूली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है,
जी का मान 10 लेना है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए सर क्या होगा। W बराबर mgh करना है, कार्य बराबर mgh लेना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे क्या होगा। देखिए m का मान 13, g का मान 10, h का मान क्या हो जाएगा 1.5, जीरो से यहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगा। 15 का गुना 13 में करेंगे तो 15 3 45 के 5 हासिल का 4, 15 कम 15 4 19, 195 जूल। 195 जूल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है, जूल में क्या होगा। तो कार्य क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कार्य क्या है, विस्थापन यहाँ पर है नहीं है सर, यहाँ पर विस्थापन जीरो है ना, यहाँ पर जब विस्थापन जीरो तो कार्य भी जीरो हो जाएगा, तो शून्य इसका सही आंसर, सी ऑप्शन। ठीक, विस्थापन शून्य तो कार्य भी क्या होगा, शून्य ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कार्य तभी हो सकता है जब हो, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, ऊर्जा होना चाहिए सर। अगर ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे सर। हाँ जी, इसका आंसर करिए। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। देखिए सर, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, अगर एक लड़का है कमरा को दीवार में धक्का दे रहा है तो ये कार्य कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ये कार्य का उदाहरण नहीं होगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं, जब लंबवत होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा सर, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और जानते हैं सर आप, कार्य बराबर होता है एफ एस कास थीटा, एफ एस कास थीटा होता है। और कास 90 का मान क्या होता है, जीरो होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या है, जब प्रयुक्त बल वस्तु बल की दिशा बस और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत, यानी बल लगाए इधर, वस्तु चल गया इधर, ये एक दूसरे के लंबवत हो गया, तो 90 अंश का कोण बनेगा। काश 90 का मान जीरो, तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण है तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा। ये कब ऋणात्मक होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री होगा, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 180 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ये क्या बोला गया है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना है सर, 125 न्यूटन। यहाँ पर बल क्या है, 125 न्यूटन है। 125 गुणे कितना मीटर हटा है सर, 5 मीटर। विस्थापन क्या हो जाए है 5, 125 का गुना 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625, 625 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 625 जूल होगा दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर।
अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए क्या होगा। कार्य क्या होगा सर? भाई कार्य वही कार्य होता है, कार्य बराबर एफ एस होता है, एफ एस। एफ कितना है 50, एस क्या है सर? एस यहाँ पर 10, 50 गुना 10 500 जूल। कार्य कितना होगा सर? 500 जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। अगर वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार घुमाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा सर? विस्थापन यहाँ पर 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या होगा? 0। और जब विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ये ऑप्शन सही इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न जो है वह आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है इसमें, जब बल विस्थापन होता है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कब? जब एक दूसरे के कब होता है? विपरीत होता है। जब विपरीत होगा, सॉरी, जब विपरीत होगा, जब विपरीत बल की दिशा, बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल जो है विस्थापन, जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो वहाँ पर कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। क्योंकि देखिए इस प्रकार समझिए, मान लीजिए बल आपने इधर लगाया, ठीक है, बल इधर लगाया, विस्थापन इधर हो रहा है, ये विपरीत दिशा में हो रहा है, तो इस प्रकार क्या होता है? यहाँ पर ऋणात्मक यहाँ पर होता है। ठीक है बल, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो आज हम लोग कवर कर चुके हैं, यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है दोस्तों, कार्य। ठीक है, तो आज हम लोग कार्य कंप्लीट किए हैं। कल जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, वह हम लोग स्टार्ट करेंगे शक्ति। तो आप लोग शक्ति को, पावर को पढ़ कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, पावर को पढ़ के आएंगे तब यहाँ पर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो आप लोग पावर यानी शक्ति को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे शक्ति। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताएंगे, क्वेश्चन कैसा था, आपको कैसा लगा। चलिए फिर हम लोग दोस्तों कल मिलते हैं अगले जो है प्रैक्टिस को लेकर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं दोस्त, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।